नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से पूरी बुक है, इसको कंप्लीट करा रहा हूं। देखिए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि परीक्षा मंथन जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू की बुक है, उसका करंट अफेयर वाला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। 15-16 वीडियो में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, पूरा का पूरा करंट। तो आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए, वीडियो को फॉलो करिए। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न देखेंगे और भारतीय इतिहास से संबंधित सारे वीडियो मिलने के बाद आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह से सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। कुल मिलाकर 1000 एमसीक्यू है जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं और परीक्षा होने तक बिल्कुल फॉलो करिए दोस्तों। लास्ट टाइम में कम से कम 1000 एमसीक्यू अगर आप लोग देख लेंगे तो यह रामबाण एमसीक्यू है। मास्टर रणनीति के साथ तैयारी की जाती है, ऐसी बात नहीं है कि लास्ट टाइम आप सब पढ़िए। अगर कम से कम 1000 एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं तो हमारी उम्मीद है ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 15 से 20 प्रश्न आप लोग को यहां से देखने को मिलेंगे, मतलब 1000 एमसीक्यू तैयार करने से। तो एक मास्टर रणनीति के तहत आगे बढ़िए ताकि 15 से 20 प्रश्न आपके रिजर्व हो जाएं। और एक बात और बता दूं, वीडियो को लाइक, इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करते हैं। शेयर जरूर करिएगा, जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर करिएगा। अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो शेयर करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। आइए भारतीय इतिहास संबंधी प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। देखिए, अगर सपोज दैट रायसेन ही सब लोग जानते हैं, अगर अब अब्दुल्लागंज नहीं जान रहे हैं और अब्दुल्लागंज भी ऑप्शन में है तो आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा। अब्दुल्लागंज एक छोटा सा मतलब टाउन है यहाँ पर रायसेन के पास। तो यह बस अब आज के बाद यह भी क्लियर कर लीजिए, रायसेन अब्दुल्लागंज। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका गुफाएं स्थित है। यहाँ से उच्च पुरापाषाणकालीन एवं मध्य पुरापाषाण से संबंधित कई बड़ी संख्या में गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं में इस काल के मानव के रहने के प्रमाण के साथ साथ इस काल के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका ने, ये भीमबेटका है, भीमबेटका है मतलब ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान भीम ने यहाँ पर विश्राम किया था, तो इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो यह आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृत का कार्यालय है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई तथा एक कनिंगम को इसका सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कृषि का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो लुहरादेव है। लुहरादेव जो संत कबीर नगर में है, लेकिन लुहरादेव ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका मेहरगढ़ माना जाएगा। मेहरगढ़ मतलब विकल्प डी जो है सही है आपका। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं, लेकिन नवीनतम खोजों के अनुसार प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो है संत कबीर नगर में स्थित लुहरादेव है, जहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्ढेवा से प्राप्त हुआ है। यदि विकल्प में लुहरादेव रहे तो उत्तर यही होगा। तो यही बात ध्यान देखिए, सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है लुहरादेव से मिला है, उसके बाद मेहरगढ़ से मिला है, उसके बाद कोल्ढेवा से मिला है। यह सूत्र याद कर लीजिए, LMK ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, कश्मीर में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहीं से गड्ढे वाली मकानों मतलब गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं कि ऐसे कि गर्त में मनुष्य रहता था, जमीन में गड्ढा बनाकर उसमें रहा करते थे लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो लुहरादेव से मिले हैं। लुहरादेव, मैंने यह कहा कि आप लोग इस सूत्र याद कर लें, LMK। सबसे पुराना साक्ष्य जो है लुहरादेव है, उसके बाद मेहरगढ़ है, उसके बाद कोल्ढेवा है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक करिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से 7000 से ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व के कृषि के प्रमाण मिले हैं, लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य संत कबीर नगर में स्थित लुहरादेव से, यही बात दोहराया है यहाँ पर। लेकिन निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा काल, बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, हर संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो विकल्प बी जो होगा मेहरगढ़। बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ नामक पुरा स्थल का उत्खनन क्षैतिज रूप में हुआ है, अतः यहाँ पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है तो आजमगढ़। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागोर नामक स्थल पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मध्य पाषाण काल का मानव सर्वप्रथम पशुपालन करना आरंभ किया था, और पशुपालन का जो शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश में स्थित आजमगढ़ और राजस्थान में स्थित बागौर से प्राप्त हुआ है। पहला पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था।
मवेशियों में सर्वप्रथम भेड़ बकरी का पालन किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी के निकट मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट हथनोरा नामक स्थान से मिला हुआ है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, मतलब मानव की खोपड़ी मिली हुई है सबसे पहले, सबसे पुरानी खोपड़ी है ये। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी के प्राचीनतम स्थान मिला हुआ है, प्राचीन साक्ष्य मिला हुआ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। कृषि का जो प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में ही हुआ था। नवपाषाण काल का मानव सर्वप्रथम कृषि करना आरंभ किया था। मेहरगढ़ व आधुनिक खोजों के अनुसार लोहरादेव ने से कृषि के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो जौ सबसे ज़्यादा प्रयुक्त अनाज था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मानव ने जो अनाज का प्रयोग किया था वह था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। यद्यपि लगभग इसी समय मानव ने गेहूं और चावल का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन ऋग्वेद में मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज जो है जौ है। जौ को यौ भी बोला गया है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसको कैलकुलोथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण को कैलकुलोथिक या चैल्कुलोथिक युग भी कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है वो सही आपका। जिस काल का मानव पत्थर के उपकरण के साथ साथ तांबे के, देखिए पत्थर के उपकरण का प्रयोग करता ही था, साथ ही साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग करता था, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण युग कहा गया। ये तांबा और पत्थर का प्रयोग एक साथ हो रहा है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो कहाँ से मिला है हाथी दांत का पैमाना? देखिए हाथी दांत का जो पैमाना मिला हुआ है लोथल से मिला हुआ है। तांबा का पैमाना कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा से मिला हुआ है। सीप का पैमाना कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से मिला हुआ है। पैमाना का मतलब होता है मात्रक। मात्रक जैसे मान लीजिए लीटर जो होता है मात्रक होता है, वैसे ही पैमाना। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से। हड़प्पा में तांबे का पैमाना मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला हुआ है। कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ पैमाना देखकर टिक मत करिएगा, देख लीजिए किस तरह के पैमाने की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित कौन थे? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स भी थे। और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन थे? राखलदास बनर्जी, मतलब आर डी बनर्जी और के एन दीक्षित भी थे। तो यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंधित यह तीनों लोग हैं, मतलब बी ए स्मिथ नहीं है, बाकी सब सही हैं, मतलब विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा भी राजस्थान में स्थित है, रोपड़ भी है, ये आपका लोथल भी है। जो सी है पाटलिपुत्र, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बिहार में स्थित पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए जो पश्चिमी भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं, वो पता है। शेष सभी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, रोपड़ जो है पंजाब में है, और लोथल जो है गुजरात में, भोगवा नदी किनारे। हड़प्पा कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है, विकल्प सी जो होगा सही होगा आपका। गुजरात प्रांत में स्थित धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त है। दक्षिण में दुर्ग क्षेत्र, मध्यम नगर, निचला नगर, ये तीनों खंड हैं, जबकि अन्य हड़प्पीय नगर 2 खंडों में विभक्त है। तो यहाँ देखिए अन्य जो भी हड़प्पीय नगर है वो 2 खंड में विभक्त है, उच्च नगर और निचला नगर, जबकि धौलावीरा जो है 3 खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में विभक्त है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें विशाल महल और मंदिर थे। तो यह तो बात बिल्कुल गलत है, महल और मंदिर नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो बिल्कुल पशुपति की पूजा करते थे और मातृशक्ति की पूजा करते थे। तो यह आपका सही है, 2 जो है सही आपका। ये युद्ध में घोड़ों और खींचे वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये वैदिक काल का दिन है, न कि सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यह भी आपका गलत है। तो केवल 2 सही होगा, केवल 2 सही होगा, मतलब विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिए, सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से विशाल महल और मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे और वे युद्ध या घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं करते थे। मुख्य रूप से यह व्यापार किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देख लीजिए, मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो आपका जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी किनारे। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी किनारे। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी किनारे। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, ये आपका सरस्वती नदी किनारे हैं। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। तो यह आप लोग सम्मिलित कर लीजिए, यही बात बताई गई है व्याख्या में भी। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। भोगवा किस नदी की सहायक नदी है? तो साबरमती नदी की सहायक नदी है। लोथल गुजरात में स्थित खंबात खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। ये सबसे स्पष्ट है कि यह पुरास्थल
सैंधों में बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ था? तांबा का प्राप्त हुआ था, सोना का भी हुआ था, चांदी का हुआ था। लोहा जो तो वो हड़प्पा काल में नहीं मिला है। लोहा जो है वह वैदिक काल का देन है, उत्तर वैदिक काल का। तो विकल्प डी जो होगा सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में सोना, चांदी, तांबा, कांसा की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। वस्तुतः यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल से मिला है। और कहाँ से मिला है? एटा के अतरंजी खेड़ा से। ध्यान रखिएगा, एटा के अतरंजी खेड़ा से। एटा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।